नमस्ते, मैं एकता जैन और आज हम फिर एक नए अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष जी। आप इन्हें तो पहचान चुके होंगे, देयर इज नो इंट्रोडक्शन मच नीडेड। नमस्ते। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं, थोड़ी सी लोग कहते हैं कि ये बात करने में उनको झिझक होती है, थोड़ा सा शर्माते हैं। तो ये बातें हैं लेडीज़ हेल्थ के बारे में। तो आज हम बात करने वाले पीसीओडी, पीसीओएस या ओवरीज या उसके बारे में कि कैसे होती हैं चीज़ें और उसको रिकवर कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीमारियां चाहे जो हों वो शरीर को होती हैं और जिसको आप जितना छुपाते हो वो उतना ज़्यादा भयानक होता चला जाता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती है कि लोग टालते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी भयानक बीमारी भी इससे हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। लोगों ने जाके चेकअप नहीं किया, लोग अपने डॉक्टर को नहीं मिलते। तो इसमें सबसे पहले तो एहतियात ये बरतना है कि अगर आप एक 35 साल 40 साल की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक बार आपको अपना थॉरो चेकअप कराना ज़रूरी है। उसमें हार्मोनल जितनी चीज़ें हो सकती हैं, राइट फ्रॉम थायराइड टू एवरीथिंग, आई वुड से एवरीथिंग। सो एक बार आपका अल्ट्रासोनोग्राफी होना ज़रूरी है। और ना ही वहीं तक, कभी कभी क्या आप देखोगे 16 से 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में लड़कियों का वेट ऑल ऑफ सडन बढ़ने लग जाता है। उनको स्किन पे रैशेज आने लग जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा डार्क स्किन होता चला जाता है, पैचेस होते जाते हैं। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। सो उसमें अगर आपने सही से चेकअप नहीं कराया कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, उसके बाद शादी होती है तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत सारे केसेस अभी तो हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड सारे इशूज शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने पहले से ही आइडेंटिफाई किया और आपने उसका इलाज किया, और उसका इलाज कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ठीक नहीं होता है। क्या ध्यान रखना है? आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, आपका एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी, और उससे ज़्यादा क्या खाना क्या नहीं खाना। तो जब आप एक बार उतने अवेयर हो जाते हैं तो उसका इलाज काफ़ी हद तक संभव है। प्लस हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स है ऐसे केसेस के लिए, हम पहले तो आपका पल्स चेक करते हैं। हम बॉडी को समझ पाते हैं काफ़ी हद तक कि क्या ये ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री है या फिर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या कहीं कोई और बीमारी भी हो रही है। मेनली पीसीओडी के केसेस में या फिर पीसीओएस के केसेस में या इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। उस इरेगुलर पीरियड्स और पेनफुल पीरियड्स, ऐसे केसेस में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच बहुत बीमार हैं, और अंदर से छोटी छोटी चीज़ों को न समझ पाने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनाए। रिजू एनर्जी सेंटर पे अगर कोई यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा तो वो उसको हेल्प अपने आप मिल जाता है, खुद से भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत होती है तो हमारे पास आ सकते हैं। उसमें हम उनको एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कपिंग, पैडिंग, मॉक्सिबुसन, और अगर उससे भी ज़्यादा कुछ तकलीफ है तो उनको हाइड्रोजन थेरेपी, उसके साथ साथ कोलोन हाइड्रोथेरेपी टू मेक योर मेटाबॉलिक रेट लिटिल फास्ट। क्योंकि जब जितना आपकी बॉडी प्रॉपर फूड एसिमिलेट नहीं कर पाती, उसके बाद वजन बढ़ने के बाद फिर अब तरह तरह से ऐसे ही स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस मंचिंग करना शुरू कर देते हैं तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वही एक आप विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। ये चीज़ें या ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कई हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज़्यादा आगे तक बात नहीं कर पाती, यहाँ तक कि अपने घर पे बात नहीं कर पाती, अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाती। तो आपको लगता है कि कोई लेडी एक जेंट के पास आएगी दिखाने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है? एक्चुअली पहले जहाँ तक मुझे लगता था 2-4 साल 5 साल पहले, लोग सचमुच थोड़ा सा झिझकते थे। लेकिन अभी पहले से वो झिझकपन कम हुआ है, क्योंकि लोग अभी पढ़े लिखे हैं, समाज ओपन हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग इस टॉपिक पे बात करें। अच्छे फोरम्स में बैठ के बातें करें। नहीं तो क्या होगा, आप बीमार हो गए, अल्टीमेटली सबको पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। जब मुझे इम्बैलेंसमेंट समझ में आता है तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने अभी मिल्क प्रोडक्ट बंद करा दिया है। रीजन क्या है कि एक ज़माना था, लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हमारे घर पे गाय थी, हमारे दादा बाबा तो 5 लीटर दूध पीते थे, लेकिन वो जमाना ही अलग था। अभी कैसा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं सब एडल्ट्रेटेड है, सब केमिकलाइज्ड है, सब केमिकल मिक्स चीज़ें आप लेना शुरू करते हैं। तो जो
आपको पता है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन हार्मोन देके गाय के दूध को या भैंस के दूध को पूरा निचोड़ लिया जाता है, इवन उसके बच्चे को पीने तक के लिए दूध नहीं रहता है। तो जो वही पिट्यूटेरिन आपके 18 साल या 10 साल या 12 साल की बेटी के पेट में जाता है, तो वो जो हार्मोन उसके अंदर जाता है उसकी वजह से आप देखो प्यूबर्टी बहुत जल्दी आने लग गई, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, इस तरह की समस्याएं एक्चुअली शुरू हो गई हैं। तो अभी ये सब जितना जीन म्यूटेशन हो रहा है उसके वजह से जो साइड इफेक्ट्स बॉडी को होते हैं उससे वो करेक्शन होता है। तो अभी हम लोग कुछ और भी टेक्निक्स, जैसे आज का समय है कि लोगों के पास एक्चुअली टाइम नहीं है। किसी को मैं बोलूँ आप मुझे 20 दिन 3 महीना 6 महीना दो, तो जो एक्चुअल बीमार है वो तो मजबूरी है, हमारे पास आया कहीं और जाते ही हैं लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 18-22 साल के लोग हैं, 25 साल के लोग हैं जो काम करते हैं, तो ऐसे केसेस में मैं लोगों को सैटरडे संडे बुलाता हूँ। उसके साथ एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, उसको कैटगट थेरेपी बोलते हैं। कैटगट मतलब बॉडी में इम्बेड कर दिया जाता है, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं आपके, वहाँ पे कैटगट डालने से क्या होता है, आपका सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है 22 to 30 डेज। दैट थ्रेड, एक तो प्रकार का कैटगट एक थ्रेड है जो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, स्पेशली ऑन specific points on the hormonal point or whatever we have designed treatment for the patient. So उसके ऊपर हम लोग एम्बेड करते हैं और उसका इफेक्ट लगभग 22 to 30 डेज रहता है। और किसी भी चीज़ को अगर आप इतने दिन तक एक्टिवेट रखोगे, किसी भी मेरिडियन को अगर आप इतना एक्टिवेट रखोगे, तो आपकी कोई भी बीमारी में, तो थायराइड 3 से 6 महीना, और पीसीओडीज तो हमने 3-3 महीने में ठीक होते देखे हैं। प्रोलैक्टिन वगैरह जैसे केसेस आते हैं जिसको बहुत इम्बैलेंसमेंट रहता है बॉडी में, हार्मोनली, मेंटली, इमोशनली, ऐसे लोग दुखी रहते हैं, तो ऐसे केसेस को हम लोग अभी हैंडल कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। वाओ, सो आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको गुड गाइडेंस चाहिए, हर एक चीज़ जो आपके लिए बहुत अच्छी है, वो जो भी चाहिए डॉक्टर संतोष आपके लिए हाजिर हैं। तो आप बिल्कुल मत शर्माइए और जो भी प्रॉब्लम है वो लेकर के आ जाइए। रिजुआ एनर्जी सेंटर सेंटा क्रूज में भी है, तारदेव में भी है। आज हम कौन सी थेरेपी कर रहे हैं? आज मैंने आपको कैटगट का नाम लिया, आपके लिए मैं कैटगट थेरेपी करूंगा एंड यू आर गोइंग टू। मुझे जरूरत कहाँ है कैटगट की, मुझे ये बताइए, बिकॉज़ आपने ऑलमोस्ट मुझे मतलब परफेक्ट कर दिया है, तो वेयर डू आई नीड इट? कैटगट का एक ऐसा काम है जो आपको जिंदगी भर परफेक्ट रखने के लिए कैटगट थेरेपी काम आती है। आई एम रेडी। यस, हमारी बॉडी में ही हमारा सॉल्यूशन है, तो आज का ये कैटगट का सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है, हम आपको दिखाते हैं। आगे चलते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। चलें? यस, चलिए। थैंक यू। Very simple technique but very effective. This thread you can see that we call it catgut. Catgut, it remains in your body almost between 20 to 30 days. So it works upon specific points for that many days, and it's going to stimulate the points all the time. हमारा जो आज का process है, we are working upon bones, osteoporotic changes, hair, skin, along with that hormones. तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा ये हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। और एक बात बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो हमें पता चले कि आप कहाँ से हैं। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम EKUJAIN11, हर जगह सेम है। इवन ट्विटर में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो यू कैन फॉलो मी। वैसे ट्विटर में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, वहाँ पर सिर्फ मैं कंप्लेन करती हूँ। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ फॉलो फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। थैंक यू।